ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके आज इम्पोर्टेंट बातचीत रहेगी क्योंकि बहुत सारा रिफ्यूजल है जो कनाडा से आ रहा है। स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स से रिफ्यूजल फेस कर रहे हैं जिनके 6.5 बैंड थे, जिनके 6 सीच बैंड हैं, जिनके 7 बैंड है, जिन्होंने 1 साल की फीस भी दे रखी है, GIC भी कर रखी है और उसके बावजूद भी वो रिफ्यूजल्स फेस कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर बातचीत करूंगा क्योंकि ये जो रिफ्यूजल्स आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं और इनका सोल्यूशन क्या है आगे आने वाले टाइम के अंदर। और प्लस जो बच्चे फाइल्स लगा रहे हैं वो भी थोड़ा अवेयर हो जाएं। अगर आपका सितंबर इनटेक है तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको अभी फाइल नहीं लगानी चाहिए। एजेंट्स के बहकावे में ना आए। बहुत सारे एजेंट्स कनाडा वीजा तो प्रमोट कर रहे हैं बट वो ये नहीं बता रहे किसी को कि रिफ्यूजल कितना आ रहा है, क्योंकि सब के सब इसमें फंड दिखाने के नाम से अब आपसे पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि एसडीएस खत्म होने के बाद फंड दिखाने जरूरी हो चुके हैं, तो फंड्स दिखाने के नाम पे बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा है। रिफ्यूजल से भी इनकम आ रही है तो उनका आपका रिफ्यूजल नहीं चुकता। तो रिफ्यूजल क्यों आ रहा है, सबसे पहली बात ये, कनाडा के अंदर अब जो नया सिस्टम आ गया आपको समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने फिल्टर किया है वो अपने अंदर जेन्युइन स्टूडेंट्स को कॉल करना चाहते हैं। बट अभी भी, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से मेरी रोज बातचीत हो रही है। एवरी डे मैं कोशिश करता हूँ 8 बजे रात को बैठूं और लाइव एक बच्चों के साथ बातचीत करूं। तो भाई ये बच्चे रिफ्यूजल्स फेस कर रहे हैं क्योंकि इनके सारे जो पैरामीटर्स हैं फाइल के उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस भी है और कुछ एम्बेसी भी इस समय टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फाइल्स को होल्ड कर लें। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके अंदर ज्यादातर जो रिफ्यूजल्स देखने को मिल रहे हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट के कोर्स में या बिजनेस कोर्सेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी ये लोग डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज अ वन स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ गेटिंग रिफ्यूजल, क्योंकि बिजनेस वालों को उन्होंने टोटली डिप्लोमा से मना कर दिया था। तो किसी कॉलेज ने 2 सब्जेक्ट चेंज कर लिए और अपने कोर्स को उस लिस्ट में ले आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्स वीजा ऑफिसर को हजम हो जाएगा। तो भाई पहली बात तो ये, जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के अलावा अपनी फाइल लगाओगे तो देयर इज अ 90% चांस कि आप रिफ्यूज होगे। इस चीज को कड़वी है, समझो ना समझो वो आपकी मर्जी है, बट यही सच्चाई है। दूसरी तरफ कनाडा यही चाहता है कि जो बच्चे स्किल्ड नहीं हैं या जो बच्चे स्टेम स्टूडेंट्स नहीं हैं या जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड्स के नहीं हैं वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के जरिए हमारा पार्ट बने, मतलब डिग्री प्रोग्राम्स के जरिए वो पार्ट बने। वो 3 साल आए, बैचलर्स करें अच्छी, उसके बाद वो वर्क परमिट्स लें, ना कि वो डिप्लोमा लेकर और फिर जुगाड़ करने की कोशिश में आए। यही बिजनेस वाले कोर्सेज बच्चे पहले से बदनाम है, यही डिप्लोमे वाले बच्चे पहले से बदनाम है। इन्हीं से कनाडा दुखी था, इन्हीं का ही कनाडा ने सोल्यूशन किया है। तो आप अगर फिर भी उसी रास्ते पे चल रहे हो तो आपका रिजल्ट यही रहने वाला है। उसके अलावा अब जो पैरामीटर्स हैं फाइल लगाते समय, 1 साल की फीस, GIC, दूसरे साल की फीस का इंतजाम साथ में दिखाएं, मतलब उतने फंड्स जरूर दिखाएं जितनी आपकी सेकेंड ईयर की फीस है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी फैमिली की इनकम 10-12 लाख से कम बिल्कुल ना दिखाएं। किसी भी 2 फैमिली मेंबर्स की आप इनकम ऐड कर सकते हो उसमें, चाहे वो मदर फादर की हो जाए, फादर ब्रदर की हो जाए, मदर सिस्टर की हो जाए, किसी भी तरह से, लेकिन किन्हीं 2 फैमिली मेंबर्स की इनकम आप 10 से 12 लाख बना के उसके बाद ही अपनी फाइल दिखाएं। यहाँ पर कोई जे फार्म नहीं चलेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप फॉर्म 16 या ITR रिटर्न्स ही लगा सकते हो, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट वहां एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। फंड्स जो आप दिखाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एजेंट यहीं पे पैसा कमा रहे हैं, FDयां दिखा रहे हैं 25-25 लाख की, 30-30 लाख की। भाई FD से नहीं होगा, उनको जेन्युइन फंड चाहिए। 4 महीने की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी है, ये तो नहीं कहा उन्होंने कितने पुराने फंड चाहिए, बट डेफिनेटली अगर कोई 4 महीने की स्टेटमेंट देगा तो उसके फंड कोई 2-3 महीने पुराने तो उसमें होंगे ना। 10 दिन पुराने फंड्स के साथ आप वीजा हासिल नहीं कर पाओगे, वीजा ऑफिसर का विश्वास नहीं जीत पाओगे। तो अपनी इनकम वाले पार्ट के ऊपर, अपने फंड्स वाले पार्ट के ऊपर, अपने GIC और फीस के ऊपर
और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने कोर्स के ऊपर। ये मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वही वीडियो पसंद आती है जिसमें कोई कहे हाँ हाँ फटाफट कर ले, यही टाइम है वीजा लेने का। ठीक है भाई, आप लगे रहो उसमें, लेकिन ये सच्चाई है, इसको हजम कर लेंगे तो आप सही तरीके से अपनी फाइल्स लगा पाएंगे, सही तरीके से रिजल्ट ले पाएंगे और सही तरीके से अपना वीजा भी हासिल कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी सिचुएशंस हो रही है कि वीजा आने के बाद उनके वीजा कैंसिल भी हो रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने लगाई है वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी की नहीं ऑथेंटिक है, ये आपको सिर्फ यहाँ नहीं, वीजा लेने के बाद वहां जाकर भी इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि कनाडा को पता है कि बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है वीजा इशू होने के बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता, ये फाइल कभी भी वेरीफाई हो सकती है। सो आई रिकमेंड यू कि किसी तरह की फेक डॉक्यूमेंटेशन इस समय कनाडा में करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और जिन बच्चों के रिफ्यूजल्स आए हैं वो जुगाड़ से अपनी फाइल दोबारा लगाने की कोशिश ना करें, अपने जीएसएम नोट मंगाएं, उसके अंदर पढ़ें वीजा ऑफिसर किस कारण से अनसेटिस्फाइड है और उस रीजन को जस्टिफाई करें, और जो भी उसकी जस्टिफिकेशन है वो जस्टिफिकेशन उसमें लगाएं, तो आप ये वीजा को रिवाइव कर सकेंगे। अदरवाइज चैलेंजेस चल रहे हैं और ये चैलेंजिंग चलेंगे अभी कुछ देर। और जिन बच्चों के सितंबर इनटेक्स है वो अभी फाइल ना लगाएं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है, बाकी आपकी इच्छा है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली शाम को 8 बजे लाइव में आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।